दोस्तों नमस्कार, मैं नारायण सिंह बिष्ट। दोस्तों बहुत पहले मैंने एक असम राइफल के बारे में एक सीरीज़ शुरू करी थी, लेकिन वो किसी कारण से मुझे रोकनी पड़ी क्योंकि समय का भी अभाव था। तो आज फिर मैं इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक वीडियो आप लोगों के सामने लाया हूँ। उसमें ये बताऊँगा कि इस बल का नाम असम सैन्य पुलिस से असम राइफल कैसे और कब पड़ा, और उसके साथ ही बताऊंगा कि प्रथम विश्व युद्ध में असम राइफल का क्या योगदान रहा था, इसके कारण असम सैन्य पुलिस को असम राइफल का दर्जा दिया गया। और लोग आज इतने पुराने इतिहास को दफनाना चाह रहे हैं, ये इसके इतिहास को धूमिल करना चाह रहे हैं। वो आगे तो कुछ नहीं कर सकते हैं, असम राइफल को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो इसका ये पुराना इतिहास है वर्ल्ड वार 1 का, वर्ल्ड वार 2 का, उसके बाद अनेक लड़ाइयाँ जो IPKF श्रीलंका में हुई थी, जो JNK में हुई थी, ऑपरेशन रक्षक, उसका इतिहास को ये लोग धूमिल करने में लगे हुए हैं, जो कि काफ़ी दुखद है। दोस्तों 1914 में जर्मनी के विरुद्ध जब युद्ध की घोषणा हुई तो तुरंत भारतीय सेना के 2 मंडल, मेरठ मंडल और लाहौर मंडल, उस समय मंडल हुआ करते थे, जो उस समय भी कोर हुआ करते हैं, शायद उस समय उनको मंडल का नाम दिया जाता था। तो मेरठ और लाहौर मंडल जो है उसको फ्रांस से भेजने का फैसला किया गया। जब विश्व युद्ध चला था फ्रांस से इनको भेजा गया, और सितंबर समाप्त होते होते ये दोनों ब्रिगेड मार्शल यानी कि मध्य प्रशांत महासागर में पहुंच गए और युद्ध में इन्होंने हिस्सा ले लिया, यानी कि युद्ध में कूद गए। भीषण युद्ध के दौरान बहुत से सैनिक शहीद हो गए और सैनिकों की पुनर्तैनाती के लिए जवानों की संख्या कम पड़ने लगी, क्योंकि युद्ध अपने चरम सीमा पर था विश्व युद्ध। तो जवानों काफ़ी घायल हो गए, काफ़ी वीरगति को प्राप्त हो गए, तो जवानों की संख्या लड़ाई में कम होने लगी। तो विशेषकर इसमें वो पलटनें थी, जो गोरखा पलटनें जो आगे जाती हैं, जो राइफल पलटनें थी, वो पलटनें की स्ट्रेंथ कम होने लगी। इसलिए अंग्रेज़ों ने सैनिकों की पुनर्तैनाती के लिए असम सैन्य पुलिस को भेजने का फैसला किया, जिसके तहत 1915 में 500 जवानों का पहला जत्था फ्रांस से भेजा गया। उसके बाद 23 अफसर, उसमें भारतीय अफसर कहते थे इनको, 23 भारतीय अफसर और 3174 जवानों को सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए तैनात कर दिया गया, जिसमें कि 5 अफसर और 237 जवान शहीद हो गए थे। उस समय 5 ऑफिसर और 237 जवान शहीद हो गए थे और 6 ऑफिसर 247 जवान घायल हो गए थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पहले फ्रांस और उसके बाद मिस्र, पूर्वी अफ्रीका, फिलिस्तीन, मेसोपोटामिया, गैलीपोटी, उत्तर पारस में तथा उत्तर पश्चिम सीमा पर असम सैन्य पुलिस ने साहसिक और दक्षतापूर्व जो सेवा प्रदान की वो अद्वितीय थी। बहुत सराहनीय सेवा उन्होंने दी थी। वहाँ पर जो असम सैन्य पुलिस बन के दी गई थी, उसने अद्वितीय यहाँ पर अपना प्रदर्शन किया था युद्ध के दौरान। इस बहुमूल्य सेवा का सम्मान करते हुए बल का नाम असम सैन्य पुलिस से बदलकर असम राइफल रख दिया गया, क्योंकि उस समय अधिकतर जो युद्ध में भाग लेने गई हुई यूनिट थी वो राइफल पलटने ज़्यादा थी, तो इसीलिए असम सैन्य पुलिस को असम राइफल नाम दे दिया गया। जिसके बाद असम राइफल ने अपने जो भी उनके वर्दी पे बटन और बैच वगैरह जो होते हैं, वो उन्होंने पुलिस का त्याग करके, जो उसमें सिल्वर कलर के होते थे उसको त्याग करके राइफल पलटनों की तरह जो काले बटन और काले जो बैच, जो उसके हिसाब से बैच होते हैं, तो वो बैच धारण करना शुरू कर दिया। उस समय के जो 2nd गोरखा राइफल के कमांडिंग ऑफिसर ने एक चिट्ठी सरकार को लिखी थी। उनने कुछ इस प्रकार से अपने बयान उसमें लिखे हुए थे, अपनी बातें उसने रखी हुई थी। उन्होंने लिखा था कि हमारे साथ सेवा के दौरान असम सैन्य पुलिस के जवानों द्वारा प्रदर्शन और शौर्य, तीव्रता, जिंदा दिली के जज्बे के बारे में शब्दों से बयान करना मुश्किल है। उन्होंने ये शब्द उसे अपने सरकार को लिखे हुए थे। तो दोस्तों आज के लिए जो मेरा असम राइफल की सीरीज़ को आगे बढ़ाने का जो अगला स्टेप था, जो अगला कदम था, वो मैंने यहाँ से उठाया कि असम राइफल, असम सैन्य पुलिस से असम राइफल कैसे बनी और उसका इतिहास क्या था, उसने प्रथम विश्व युद्ध में कितना अपना सहयोग दिया, कितना योगदान दिया, कितनी उसकी कैजुअलिटी हुई और क्या उन्होंने वहाँ से प्राप्त किया था। सबसे बड़ा
जो उन्होंने अपना नाम अर्जित किया था वो प्रथम विश्व युद्ध में ही अर्जित किया था असम राइफल के सिपाहियों ने। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।